दोस्तों आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। दोस्तों ये प्रश्न गत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो आइए दोस्तों करते हैं हम आज का पहला प्रश्न। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 को आज हम करेंगे। दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये नंबर सीरीज दी गई है और नंबर सीरीज में क्या लिखा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर जो पहला पद है वो 21 है, दूसरा 30 है, फिर 38, फिर दोस्तों यहाँ पर एक पद जो है वो मिसिंग है और फिर आगे लिखा हुआ है 51, 56 और 60। तो दोस्तों हमें यहाँ पर ये समझना है कि ये जो सीरीज है वो किस तरीके से लिखी हुई है और फिर उस तरीके को पहचानने के बाद हमको यहाँ पर ये पता लगाना है कि यहाँ पे जो ये मिसिंग पद है, मिसिंग संख्या है, वो क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों हमें यहाँ पर पहले इस सीरीज को समझना होगा कि किस पैटर्न पर यहाँ पर संख्याएं लिखी हुई है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर 21 लिखा हुआ है और हमें ये पता लगाना है कि 21 से 30 कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको पता है कि 21 में जब हम 9 जोड़ते हैं तो 30 आ जाता है। दोस्तों यहाँ पर हमने क्या किया, 21 में जब हम 9 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर 30 आ जाएगा। फिर हम आगे ये देखते हैं कि 30 से 38 किस प्रकार आ सकता है। तो दोस्तों 30 में जब 8 जोड़ेंगे तो 38 आ जाएगा। दोस्तों अभी आप इसको रहने दो, अभी हम यहाँ आगे देखते हैं कि ये तीनों नंबर किस तरीके से लिखे हुए हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो 51 लिखा हुआ है, 51 से 56 तब प्राप्त किया जा सकता है जब हम 51 में 5 जोड़ते हैं। और दोस्तों 56 से 60 किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, जब आप 56 में 4 जोड़ते हो तो आपको 60 प्राप्त होता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर हमने 9 जोड़ा है और यहाँ पर 8 जोड़ा है और यहाँ पर 5 है और यहाँ पे 4 है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर मिसिंग नंबर प्राप्त करने के लिए 38 में 7 जोड़ना होगा। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर घटते क्रम में जोड़ा जा रहा है। पहले 9 जोड़ा है, फिर 8 जोड़ा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 38 में 7 जोड़ना होगा। जब हम 38 में दोस्तों 7 जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों, यहाँ पर जब हम 38 में 7 जोड़ेंगे तो हमें जो मिसिंग नंबर है वो 45 प्राप्त होगा। और दोस्तों आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि 45 और 51, 45 से 51 किस तरीके से प्राप्त हो सकता है। 45 में 6 जोड़ने पर 51 आ जाएगा। और आप यहाँ भी देखो, यहाँ 5 का है अंतर, यहाँ दोस्तों 4 का है और फिर यहाँ पे कितने का था, 9 को जोड़ने पर प्राप्त हो रहा था और यहाँ पे 8 को। तो देखा दोस्तों ये प्रश्न कितना ही आसान था। यहाँ पर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, 5, 4 इस तरीके से संख्याएं जुड़ी हुई थी। तो दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल गया। हाँ, ऑप्शन आपका कौन सा सही है क्वेश्चन नंबर 17 में दोस्तों, आपने कौन सा आंसर निकाला है दोस्तों, आपने यहाँ पर जो यहाँ पर ऑप्शन सी लिखा हुआ है 45, ये आंसर आपने सही निकाला है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न जो है वो क्वेश्चन नंबर 18 है और यहाँ पर भी दोस्तों नंबर सीरीज दी गई है और हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि 30 के बाद यहाँ पर कौन सा पद आएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि पहले यहाँ पर पहला पद 6 लिखा हुआ है, फिर 14 लिखा हुआ है, फिर 30 लिखा हुआ है और यहाँ पर हमें इस सीरीज में चौथा पद ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि हम यहाँ पे 6 से किस तरीके से 14 प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि 6 से 14 किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। 6 से 14 जब प्राप्त किया जाता है जब हम 6 में क्या जोड़ते हैं दोस्तों, 6 में जब हम 8 जोड़ते हैं तो हमें 14 प्राप्त होता है। दोस्तों यहाँ पर जब हम 8 जोड़ेंगे तो हमें 14 प्राप्त होगा और 14 से 30 प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमें 16 जोड़ना होगा। जब हम 14 में 16 जोड़ेंगे
तो दोस्तों हमारा 30 आंसर आएगा। तो आपको यहाँ पे नीचे सीरीज समझ में आ रही होगी। यहाँ पे ये 8 लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है, तो दोस्तों आगे जो लिखा होगा वो 24 लिखा होगा। और दोस्तों यहाँ पर अगर 24 लिखा हुआ है तो हम ये अगला पद ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों हमें अगला पद किस तरीके से प्राप्त होगा, जब हम 30 में 24 जोड़ेंगे। दोस्तों जब हम 30 में 24 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 54। देखा दोस्तों किस तरीके से इस प्रश्न को हल करना था। दोस्तों यहाँ पर 8 का अंतर था, यहाँ 16 का अंतर था, आगे आने वाली संख्या में 24 का अंतर होगा। 24 का अंतर है तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि 30 में 24 जोड़ेंगे तो 54 आ जाएगा। और अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो अंतर है, यानी कि जब 54 में से 30 को घटाएंगे तो 24 ही आ रहा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो है वो है 54। और आप देख सकते हो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है उसमें 54 ही लिखा हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।